ओके, तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब एक रेड कैंडल के अंदर एक ग्रीन कैंडल बाय ये विक केस का, ओके, और एक ग्रीन कैंडल इसी विक के अंदर क्लोज होती है, तो फिर हम ये सोचते हैं कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक रेड बनेगी। ठीक है। और इसी तरीके से एक ग्रीन कैंडल के विक के अंदर एक रेड कैंडल क्लोज होती है, तो हम समझते हैं कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी ग्रीन। ग्रीन। ठीक है, लेकिन ये 80% वर्क करता है और 20% वर्क नहीं करता कभी कभार। तो वर्क नहीं करता, उसका रीजन क्या हो सकता है कि हमें कैसे पता चले कि इस विक क्रॉसिंग के अंदर काम करना चाहिए और इस विक क्रॉसिंग के अंदर काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वहां पर आपको पता होगा कि ये विक क्रॉसिंग सही नहीं है, तो हम वहां पर इग्नोर कर देंगे, और जहां पर ये पता होगा कि ये सही है तो काम करना चाहिए वहां पर। ठीक है। आप सबको ये टॉपिक क्लियर है? जी सर। जी सर। जी सर, क्लियर है। ओके, किसी को कोई शक तो नहीं है ना इसके ऊपर? आप नो सर। आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हो ना एनामली बिटवीन टू कैंडल्स? हाँ, ठीक यस है। सर। अब जी सर। मेरी बात सबने गौर से सुननी है। हम यहाँ पर सेल क्यों करते हैं? हम इसलिए सेल करते हैं कि हम समझते हैं कि ये एक कंट्रोल विक है, यहाँ पर सेलर बहुत ज्यादा होंगे। और यहाँ पर हम बाय इसलिए करते हैं कि ये एक कंट्रोल विक है बायर का, और यहाँ पर बायर बहुत ज्यादा होंगे। अगर रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज होगी तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। यही समझते हैं, स्ट्रेटजी का कंक्लूजन यही है ना? यस सर। अब जब यहाँ पर सेलर नहीं होंगे, जब यहाँ पर सेलर नहीं होंगे, जब यहाँ पर बायर नहीं होंगे, तो हमें वो पता करना है ना। जब नहीं है तो फिर हम भी ट्रेड नहीं करें, और जब हैं तो हम भी ट्रेड करें। हमें पता क्या करना है कि कब यहाँ पर वो नहीं होंगे। ठीक है। एज पर द वॉल्यूम, वैलिडेशन में बायर या सेलर वीक होते हैं, या एनामली में बायर या सेलर वीक होते हैं? एनामोली एनामली के अंदर बायर और सेलर क्या होते हैं? वीक होता अच्छा, ठीक है। सब एग्री करते हैं? हाँ जी सर। जी सर। ये कौन सा सेटअप है? अभी तक कुछ पता नहीं है, पता नहीं एनामली है, पता नहीं ये वैलिडेशन है। लेकिन जब इसका वॉल्यूम देखेंगे तो क्या पता चलेगा? ये ये कौन सा सेटअप बन गया? है। एनामोली एनामोली बन गया। एनामली बन एनामोली गया। बन। ठीक है। अब ग्रीन कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई। ग्रीन कैंडल किसके अंदर क्लोज हुई? वीक के अंदर। विक के अंदर। लेकिन सेलर की कंडीशन क्या है? वीक। वीक सेलर है, राइट। इवन यस सर। विक कंट्रोल है, इवन इस कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल सेलर स्ट्रांग है या वीक है? वीक है सर। सर वीक है सर। वीक का मतलब होता है कि हम नहीं आएंगे दोबारा। यही बात है ना? हम्म। यस सर। एग्जैक्ट एग्जैक्ट यही है। तो यहाँ पर आपका ये काम नहीं करेगा, यहाँ पर ये ओके आपका ओके। काम नहीं कर। नहीं करेगा। यहाँ पर अभी कुछ पता नहीं है ये क्या है। ठीक है। लेकिन क्या पता चला क्या है ये? एनामोली वीक। एनामोली। देखो, मैंने गलती की है, आप लोगों ने गलती मेरी नहीं पकड़ी। पैटर्न अलग ही बना ठीक है। यस। मगर आप लोगों का ध्यान नहीं है, तभी पता नहीं कहाँ है ध्यान। सर मेरा ध्यान था। सर सर हम खाली उस पे लगे हैं सर, आपके समझाने के फोकस पे। कैंडल को हमने वाकई में नहीं देखा। देखो, यस सर। ठीक है। अब क्या है? एक एनामली है, ठीक है। अब एनामली का मतलब क्या होता है कि बायर वीक है। हाँ, यस यस। तो अब बायर वीक है तो फिर सेलर को तो मौका मिलेगा ना कि आ जाओ भाई। ठीक है। ये सेलर कंटिन्यू करेगा, भले रिवर्स हो जाए, कभी कभार हो सकता है, लेकिन हम वीक, हम इसको इग्नोर करेंगे। हम इसको क्या करेंगे? इग्नोर। इग्नोर करेंगे।
ठीक है। अब जब वैलिडेशन होगी तो यहां पर हमने क्यों ट्रेड किया? क्योंकि यहां पर क्या है? वैलिडेशन है, वैलिडेशन है। ओके। यहां पर हमने इसको क्यों ट्रेड किया? वैलिडेशन। वैलिडेशन है। वैलिडेशन का मतलब बायर स्ट्रांग या सेलर स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग। ठीक है। वैलिडेशन होगी तो साइकोलॉजिकल पैटर्न के भी बारे में बात की थी कि जब वैलिडेशन होगी तो वो भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि स्ट्रांग है तो फिर दोबारा भी बायर आ सकता है, साथ में वीक कंट्रोल है तो बायर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें हम अपने असूल को अगर पढ़ें तो हमारा असूल कहता है कि सेलर वीक है, और यहाँ पर हमारा असूल क्या कहता है कि बायर बायर स्ट्रॉन्ग। वीक है। ठीक है। इस जगह पे वीक वीक इस जगह पे बायर वीक है। तो फिर हम वीक। उसके ऊपर अगर हम बोलेंगे कि नहीं यहाँ पर भी हम बाय करें, क्योंकि एक कानून कहता है कि बायर वीक है और दूसरा कानून कहता है कि ये कंट्रोल के बायर आना चाहिए, तो दोनों कंट्राडिक्शन हो जाएगा ना। दोनों क्या हो जाएगा? Yes. कंट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्रैक्ट। हम अपने ही असूल के खिलाफ जा रहे हैं। एक असूल के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि ये स्ट्रांग है और दूसरे असूल के हिसाब से बोल रहे हैं कि ये वीक है। तो हमारे दो असूल तो नहीं हो सकते, या तो वीक या तो स्ट्रांग, एक ही चीज होनी चाहिए। अब इस चीज को देखते हुए, इस चीज को देखते हुए, ठीक है, मैंने लगभग कोई 37 एग्जाम्पल बनाए। कितने? 37। मैंने कोई भी ट्रेड छोड़ा नहीं, यहां से लेके यहां तक। ये सब के सब जो ब्लू वाले हैं सब विन है डायरेक्ट। ये सब क्या है? डायरेक्ट विन है। वही। जो लॉस हैं, अब आप लोग खुद मुझे बताएं। ये कंट्रोल विक है, ये ग्रीन कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई है, ठीक है। बस। इन दो कैंडल के अंदर देखो क्या है। एनामली है, एनामली। एनामली। जब हम बोल देखते रहे हैं हैं कि एनामली है। सेलर वीक है तो फिर यहाँ पर क्यों आना चाहिए? ठीक है। जब हम बोल रहे हैं कि यस सेलर सर। वीक है तो यहाँ पर क्यों आना चाहिए? ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ट्रेड क्यों लेने। आना है? इस तरीके से ये दो बायर क्या है? एनामली। जब हम कह रहे हैं कि बायर एनामली है वीक है, सर। हम बोल रहे हैं कि बायर वीक है, तो फिर यहाँ पर हम इसको क्यों कहें कि यहाँ पर बायर को आना चाहिए? नहीं आएगा ना फिर। ठीक है। यस सर। ये क्या है? एनामली सर। वीक। एनामली है। तो जब ये एनामली है तो फिर यहाँ पर क्यों आएंगे? ठीक है। यस सर। ये जो कंट्रोल विक है किसके साथ बना हुआ है? क्या एनामली के साथ बना हुआ है? हम्म। यस सर। एनामली है, यस सर, एनामली है। ओके। तो एनामली के साथ बना, तो हम इस विक को यूज नहीं कर। नहीं नहीं करेंगे, करेंगे। क्योंकि इन्होंने वो खुद ही बोला कि हम एनामली के अंदर हैं। हम किसके अंदर हैं? एनामली के अंदर। एनामली। अब ये तो एनामली, तो जब दो कैंडल होंगी ना, कभी कभार तो एक कैंडल भी तो हो सकती है ना। हाँ। यस सर। ठीक है। अब एक कैंडल में इसका वॉल्यूम कम है, यहाँ पर इसने वन स्टेप पे काम किया, यहाँ पर वॉल्यूम इसका कम है, यहाँ पर इसने डायरेक्ट काम किया। अब इसका हम कुछ नहीं कह सकते, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। ये सिंगल कैंडल को हम सिंगल की तरह से ही देखेंगे। ठीक है। हम बात कर रहे हैं जो एनामली की या फिर वैलिडेशन की। तो यहाँ पर क्या है? एनामली। एनामली। तो यहाँ पर अगर ये नहीं आए तो इसका रीजन क्या है? कि ये एक एनामली है। ठीक है। तो एनामली की वजह से यहाँ पर ये नहीं आए। तो मैंने ऑब्जर्वेशन की, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैंने समझा कि विक कंट्रोल कौन से में ट्रेड करना चाहिए और कौन से में ट्रेड नहीं करना चाहिए। नहीं तो कर। जब मैंने देखा कि जब एनामली हो तो अवॉइड करना चाहिए, तो हमारे वो वाले ट्रेड लॉस होने से बच जाएंगे और हमारा सेटअप जो है ना सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मैंने देखो कि यहाँ पर ये जो येलो कलर है ये वन स्टेप से विन हुआ है। येलो कलर किससे विन हुआ है? वन वन स्टेप स्टेप। से। ये जो जितना भी ब्लू कलर है ये सब के सब किस पे हैं? ये डायरेक्ट डायरेक्ट। विन है। और व्हाइट कलर का मतलब हमने ट्रेड नहीं करना। सही हो गया, क्योंकि वो एनामली का है, सेटअप वो सही नहीं है, गलत है। और ये जो पिंक कलर है ये टू स्टेप है। ये क्या है?
2 स्टेप। टू स्टेप। टोटल कितने ट्रेड हैं? 37 है। 37 में से 2 स्टेप, 37 में से क्या हुआ? 2 स्टेप की बात की जाए तो 2 स्टेप के हिसाब से ये एक ट्रेड है, और 1 स्टेप के हिसाब से 2 ट्रेड है, और लॉस कितना है? ये एक लॉस है, एक लॉस है, और बाकी के सारे तकरीबन हमारे ये एनामली को हटा के सब के सब तकरीबन विन है। और एनामली के कितने ट्रेड हैं? 1 2 दो, तीन, 3 चार, पाँच। 4 5, 5 हटाओ तो कितने बचे? 32। तो 32 में से 30, लास्ट कितना हुआ? एक डायरेक्ट लॉस एक। हुआ सारा, ठीक है, क्योंकि वहां पर कुछ गड़बड़ है, वहां पर भी मैं दिखा रहा हूं कि वो भी हमें नहीं लेना चाहिए। तो एक लॉस, बाकी 31 हमारे में से 28 हमारे डायरेक्ट विन है, और 2 हमारे 1 स्टेप से हैं, और एक हमारा 2 स्टेप से। लेकिन आप लोगों को मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस होता है तो बंदा मार्टिंगल मनी मैनेजमेंट यूज करता है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो किसी को भी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी विनिंग रेशो बहुत ज्यादा है, ऐसे भी विनिंग रेशो बहुत ज्यादा है। तो अब ये वाला ट्रेड क्यों? अब इस ट्रेड की मैं बात करूं तो ये ट्रेड थोड़ा सा मशकूक है, क्योंकि ये कैंडल्स दिखने में तो लग रही हैं, ये 2 कैंडल दिख रही है कि ये वैलिडेशन है, लेकिन 3 कैंडल को मिला रहा हूं तो एनामली है, 3 कैंडल को मिला रहा हूं तो एनामली है। एनामली है तभी तो मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि ये और ये कैंडल वैलिडेशन है, लेकिन ये और ये कैंडल का है, ये एनामली है, थर्ड वाले में एनामली है। यस सर। मतलब कि ये पूरी वेव ही एनामली हुई ना। इसका मतलब क्या ओके हुआ? सर। कि ये पूरी वेव ही वीक है, तो इस वजह से यहां पर ट्रेड नहीं करना चाहिए था, यहां पर ट्रेड नहीं करना चाहिए था। तो ये एक रीजन हो सकता है कि, और दूसरा इसमें यह है कि ट्रेंड भी डाउन की तरफ है, ट्रेंड भी डाउन की तरफ है। डाउन। तो फिर मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी कि यहाँ पर अगर वेव ही एनामली है तो फिर वहां पर नहीं करना चाहिए। तो एनामली का मैं इस्तेमाल बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग अब ग्रुप में बात करोगे, जो मेन ग्रुप है, या फिर जो लोग बाहर ट्रेड करें, वो बस एनामली देखते हैं और अगला अगला कैंडल रिवर्सल करते हैं। तो मैंने आप लोगों को ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं सिखाई कि एनामली को देखो और अगली कैंडल को रिवर्स करो। मैंने एनामली का यूज सिखाया है आप लोगों को कि एनामली के कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो आपकी ये स्ट्रेटजी को अगर आप लोगों ने इग्नोर किया है तो इग्नोर नहीं कीजिए, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और सिंपल और ये इजी स्ट्रेटजी है। कोई भी बंदा विक क्रॉसिंग के साथ एनामली को ऐड करके बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकता है, ठीक है। विन रेशियो अच्छा है सर। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। अब हम अपने टॉपिक पे आ सर रहे हैं, मेन टॉपिक पे। सर इसके इसके साइड में एक विनिंग वाली ट्रेड थी सर, उसको हम थोड़ा देख सकते हैं सर? यार अब देखो, ऐसे करेंगे तो फिर हम अपने टॉपिक पे नहीं आएंगे। देखो अब आप लोग थोड़ा सा चले समझो। चले, तो ठीक इस है तरीके से सर, सॉरी। करेंगे ना तो फिर हम अपने टॉपिक पे रह जाएंगे, क्योंकि जो चीजें हैं टॉपिक की वो कवर करना पे जरूरी है, ऐसे क्योरी तो सारी जिंदगी चलती रहेगी। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडर साइकोलॉजी। एक स्ट्रेटजी शुरू में बताई और अब हमारा ट्रेडर साइकोलॉजी। हमने ये समझना है कि हमारा माइंड क्या है, नेगेटिव माइंड सेट है या हमारा पॉजिटिव माइंड सेट है। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछूं, जो जितने बंदे भी मीटिंग में हैं, सब के सब बोलेंगे कि सर वी आर पॉजिटिव माइंड। कोई ऐसा हो जो बोले कि मैं नेगेटिव माइंड हूँ? सर मैं मेरा है, सब में है, ठीक है, सब में हो। आप नेगेटिव माइंड हो, ठीक है। कितने बंदे नेगेटिव माइंड हैं? ऑलमोस्ट सभी आएंगे। आप नेगेटिव माइंड क्यों हैं? अपना रीजन बताएं, क्या करते हैं ऐसा? सर मोस्टली रिवेंज में चले जाते हैं हम, मतलब कि 3-4 ट्रेड तक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड रहता है, लेकिन 5वीं ट्रेड के बाद जो है ना, वो सब पता होने के बावजूद भी जो है ना मार्केट से रिवेंज में चले जाते हैं। अभी थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं लगता है कि है थोड़ा बहुत। अच्छा ठीक है, मतलब आप रिवेंज करते ग्रीड हो, की वजह से। हाँ ग्रीड की वजह से, सबके साथ करीब करीब ऐसी प्रॉब्लम। हाँ नेगेटिव ग्रीड की वजह से, ठीक है।
देखो कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम पॉजिटिव हैं, ठीक है। मतलब मैं ये मतलब हर एक बंदा क्या सोचता है कि मुझे कामयाब होना है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और मैं सीख रहा हूँ, मैं अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे क्या होना चाहिए, मुझे, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं ऐसा थिंक कर रहा हूँ। सब ऐसे ही सोचते हैं मोस्टली। अब असल में क्या होता है कि ये एक ऑप्शन है, ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग और ट्रेडिंग इज बिजनेस। बिजनेस। तो यहां पर अभी इसका सवाल का जवाब लूं तो सब बोलेंगे कि वो ट्रेडिंग इज बिजनेस, ट्रेडिंग इज बिजनेस, ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, वो एक बिजनेस है, सब यही जवाब देंगे, ठीक है। तो बिजनेस के क्या लिए क्या होना सेटअप चाहिए? गैम्बलिंग की हम्म बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए, बिजनेस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? कैपिटल, सर मनी प्लान लॉस होने को चाहिए, मनी मैनेजमेंट होनी चाहिए। लॉस को एक्सेप्ट करना सर। लॉस बिजनेस को, अप्स एंड डाउन्स होते। बिल्कुल, मतलब इस लॉस एंड प्रॉफिट, मैनेजमेंट, ठीक है। पार्ट ऑफ बिजनेस। और मनी मैनेजमेंट, एक ने बोला कि मनी मैनेजमेंट हमारी होनी चाहिए, तभी हम, क्योंकि बिजनेस होता है तो मनी मैनेजमेंट होती है, ठीक है। और साथ में अकाउंटिंग भी तो होती है ना। यस सर। जी मतलब सर। अकाउंटिंग का मतलब बोलो कि प्लान, हाँ, कि हमने क्या यस करना सर। है, ट्रेडिंग प्लान। ठीक है। और फिर हमें हमारी कुछ स्ट्रेटजीज भी होती हैं, ठीक है, कुछ गोल्स भी होते हैं। क्योंकि हर एक बिजनेस की अपनी स्ट्रेटजी होती है ना, मुझे किस तरीके से। अब आप बहुत सारे बाजारों में गए होंगे कि आजकल तो ऐसा हो गया है, पहले पहले दौर में ऐसा होता था कि बाजारें मिक्स होती थी, लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि खाने पीने की दुकानें अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें अलग, तो हर एक दुकान अपने अपने अलग अलग मतलब के मार्केट में बनी हुई है। तो लेकिन अगर एक बंदा सोचे जहां पर बिल्कुल भी परचेजिंग पावर नहीं है फूड के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास के लोग रहते हैं वहां पर, अगर वो 3 स्टार 5 स्टार होटल खोलेगा तो उस बंदे का वो होटल चलेगा वहां पर? नहीं चलेगा। नहीं सर। या फिर एक छोटी सी सिटी में 5 स्टार होटल खोले तो वहां पर उसको कौन बर्दाश्त करेगा? वो बड़ी सिटी में खोलेगा तो तभी जो है ना उसका काम करेगा, ठीक है। और फिर बड़ी सिटी का मतलब कि ऐसी जगह जहां पर हर एक बंदा रीच कर सके, तो वो वाली प्लेस सिलेक्ट करेगा और उस जगह पे अपना बिजनेस बनाएगा, लेकिन ऐसी नोगो एरिया में या ऐसी रिमोट एरिया के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मतलब कि हर एक बिजनेस की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, तो स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि मुझे काम कैसे करना है और मुझे किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट रखनी है, काम कैसे करना है, और मुझे उस स्ट्रेटजी से कितना पैसा कमाना है, मैं क्या एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ। तो जो स्ट्रेटजीज हमारी होती हैं जिसपे हम ट्रेडिंग करते हैं, जिसपे हम बाइंग और सेलिंग करते हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं। तो अगर बिजनेस है तो हमारे पास स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ब्लाइंडली ट्रेडिंग करेंगे तो मतलब फिर हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं है। और जब स्ट्रेटजी होती है तो साथ में क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। और जब बंदा किसी रूल के ऊपर काम करता है तो उसके अंदर डिसिप्लिन होता है ना। और अगर बंदा डिसिप्लिन के ऊपर, रूल्स और डिसिप्लिन साथ में होता है, जब रूल्स एंड डिसिप्लिन पे जो बंदा काम करने वाला है उसको बोलते हैं ये इसके अंदर पेशेंस मौजूद है, इसके अंदर पेशेंस मौजूद है। अगर रूल्स को ब्रेक करेगा मतलब पेशेंस नहीं है उसके अंदर, तो फिर उसके बाद उसको सक्सेस मिलती है और सही तरीके से वो बिजनेस में सक्सेस होता है। तो देखो कि यहाँ पर अपना माइंडसेट अब चेक करो, सबका माइंडसेट नेगेटिव है, सबका माइंडसेट नेगेटिव में मानता हूं। नेगेटिव। आपने अगर बिजनेस सिलेक्ट किया है तो फिर आपने ये सारी चीजें भी सिलेक्ट करनी है और इसके ऊपर अमल भी करना है। अगर अमल करते हो तो पॉजिटिव माइंड हो, अगर आप अमल नहीं करते तो आप नेगेटिव माइंड हो। पता होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके ऊपर अमल करने से, काम करने से फर्क पड़ता है। तो बात समझ में आई कि बिजनेस अगर मानते हो तो बिजनेस के लिए ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पैशंस होना चाहिए, ट्रेडिंग करने का डिसिप्लिन, कि आज मैं इतने बजे ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं टोटल 10 ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ और 10 का जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरा आज का क्या होगा, परफॉर्मेंस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। पहले से डिसाइड करना होता है ना मुझे ट्रेड कितने प्लेस करने हैं। एक बंदा है जो आए कि मुझे ये पता नहीं है कि मेरा क्या टारगेट है, ये उसको पता नहीं है कि मेरा क्या स्टॉप लॉस है, तो वो कैसे ट्रेडिंग करेगा? वो ब्लाइंडली ट्रेडिंग करेगा और उसको कोई भी उसका स्टॉप नहीं होगा। लेकिन एक बंदा सोच के आएगा
कि मुझे $15 के स्टॉप लॉस पे स्टॉप करना है और $20 के प्रॉफिट के ऊपर मुझे ट्रेडिंग स्टॉप करनी है, तो वो अपना दिन सेव कर लेगा, या तो थोड़ा सा लॉस सेव करेगा या तो अच्छा सा प्रॉफिट सेव कर पाएगा, और उन्हीं हिसाब से स्ट्रेटजीज को भी यूज करेगा। तो देखें कि अगर स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि जो हमारे पास राइट स्ट्रेटजी ऑन राइट टाइम इन राइट मार्केट, ये आप लोगों ने याद रखना है। राइट स्ट्रेटजी ऑन राइट टाइम इन राइट मार्केट। अब आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, एक मुझे ट्रेंड की स्ट्रेटजी है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन की, क्या 24 आवर्स काम करेगी? नहीं नो सर। सर। नो सर, नहीं ट्रेंड करेगी, में काम करेगी। 24 आवर्स काम नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड स्ट्रेटजी का मतलब है कि जब मार्केट में ट्रेंड होगा, जितना टाइम ट्रेंड होगा तो वो काम करेगी, और अगर ट्रेंड नहीं होगा तो वो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर पता है प्रॉब्लम क्या है? वो ट्रेडर्स एक स्ट्रेटजी को मास्टर करते हैं या एक स्ट्रेटजी को सीखते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक उसी स्ट्रेटजी को ट्रेड करते हैं। तो इसका मतलब है वो जो स्ट्रेटजी उसकी है भले राइट है, लेकिन उसके लिए टाइम राइट नहीं है या मार्केट राइट नहीं है, उसकी वजह से उसके लॉसेज आए। रीजन का पता चला कि लॉसेज क्यों होते हैं मार्केट के अंदर? इस वजह से होते हैं यस सर। कि जी स्ट्रेटजी सर। राइट होती है आपकी, लेकिन आपका टाइम राइट नहीं होता और आपकी मार्केट राइट नहीं होती। तो उसको नहीं ये होती। पता नहीं होता, वो बोलता है कि सर स्ट्रेटजी कभी काम करती है कभी नहीं करती। अब उसको ये अकल नहीं आ रही कि कभी काम करती है तो क्यों करती है, कभी काम नहीं करती तो क्यों नहीं करती। वो समझता है स्ट्रेटजी के ऐसे ही है बस। देखो ना, एक दूध की दुकान पे जाओगे तो वहां पर आपको कोल्ड ड्रिंक थोड़ी मिलेगी, क्या मिलेगा वहां पर? दूध मिलेगा। दूध। दूध मिलेगा। यस सर। तो सोचने की बात है, एक ट्रेंड मार्केट की स्ट्रेटजी रेंजिंग मार्केट में करोगे तो लॉस होगा, एक रेंजिंग मार्केट की स्ट्रेटजी ट्रेंड में करोगे तो लॉस होगा, एक Absolutely. ट्रेंड की स्ट्रेटजी कंसोलिडेशन मार्केट में करोगे तो लॉस होगा। तो तब वो ये बोलेगा कि अब मेरी ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, तो उसके लिए वो मार्केट सही नहीं है या उसके लिए वो टाइम सही नहीं है। ठीक है, तो आपने अपनी जो स्ट्रेटजीज होती हैं उसके जो रूल्स हम डिसिप्लिन का सेट करते हैं, वो रूल्स एंड डिसिप्लिन ये होता है। ये सारा इसका रूल्स और डिसिप्लिन क्या है? ये है कि मैं जो स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड कर रहा हूं उसके लिए राइट का टाइम होना चाहिए और साथ में राइट मार्केट होनी चाहिए। मार्केट। ये इसका रूल्स और इसका डिसिप्लिन है। और राइट मार्केट नहीं है, राइट टाइम नहीं है, तो आपके अंदर क्या होगा? पेशेंस होगा। आप इंतजार करोगे उस चीज का कि जब वो वाली मार्केट बनेगी तो मैं ट्रेडिंग करूंगा। ठीक है, तो रूल्स बनाना ऐसा नहीं है कि लाइन में कोई 20-25 रूल लिखेंगे उसको फॉलो करना है। हम कोई आर्मी में नहीं है, ठीक है, कि वो वाले रूल करने हैं, सुबह को 7 बजे उठना है और उसके बाद फिर नाश्ता इतना करना है और इतने बजे फिर हमें ट्रेडिंग पे बैठ जाना है किसी भी सूरत में, और ये सारे काम करने हैं, 2 बजे ऑफ करना है, ये करना है वो करना है। हमें ऐसे रूल नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेडर्स बोलते हैं सर ट्रेडर की रूटीन क्या होनी चाहिए? रूटीन की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट मार्केट 24 आवर्स चलती है, 24 आवर्स में 3600 कैंडल बनती है एक पेयर के ऊपर 1 मिनट की। तो आपको 3600 अपॉर्चुनिटीज है, उसमें से आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढें, कोई भी टाइम हो आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी के लिए क्या होना चाहिए? राइट टाइम राइट मार्केट। बस ये ढूंढो सबसे पहले कि मार्केट में ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट में आप अपने डिजायर्ड मार्केट को ढूंढना ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके रूल्स काम करेंगे, आपका आपका मनी मैनेजमेंट काम करेगा, आपका माइंड काम करेगा, आपकी स्ट्रेटजी काम करेगी। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? आपके ट्रेड लॉस कम होंगे तो आपका फियर ऑफ लॉस क्या होगा? समझ रहे हैं। आप रिवेंज क्यों करते हो? जब आपके लॉस होते हैं और आप इमीडिएटली उसको रिकवर करने की कोशिश करते हो। अगर स्ट्रेटजी राइट टाइम और राइट मार्केट पे है तो फिर आपके लॉसेस होंगे ही नहीं इतने ज्यादा, तो आपके यस। रिकवरेबल लॉसेस होंगे और आपका बहुत बड़ा लॉस होगा ही नहीं। तो आप रिवेंज क्यों लेंगे? रिवेंज तो तब लेते हो ना जब आपका अकाउंट 50% डाउन हो जाता है,
या फिर उसका जो है ना 3 से 4 ट्रेड लगातार आपके लॉस हो जाते हैं, इस वजह से रिवेंज करते हो ना कि यार इतना ज्यादा पैसा चला गया, इसको किसी तरीके से जल्दी में मुझे रिकवर करना है। तो जब आपको खोने का डर नहीं होगा तो फिर आप रिवेंज भी नहीं करोगे, और आपका फियर जो होगा वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि मुझे कब काम करना है, कब नहीं करना। फिर कोई लोग समझते हैं कि ज्यादा पैसा होगा तो हम ज्यादा ज्यादा अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्या ये जरूरी है? नहीं सर, पर मैं भी सर यही सोचता था पहले सर नहीं कि सर, नहीं ज्यादा सर कैपिटल चाहिए। आप लोग यकीन करो कि मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं $500 से ट्रेडिंग करता था, और एवरीडे 300 to 400 में अपना टारगेट अचीव करता था। ठीक है। फिर सर। क्या हुआ कि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर, मैंने भी कुछ सोचा उनके लिए। मैंने कहा यार ऐसा करता हूँ कि सबके लिए ट्रेडिंग करता हूँ, जो जो भी पार्टिसिपेट करना चाहिए एक म्यूचुअल फंड बनाता हूँ, और वहां पर सब लोग अपने पैसे जमा कराएं, जो जितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहे वो उस इन्वेस्टमेंट करे। तो मैंने इस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी ओपन की, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट की। उसके अंदर 1 घंटे के अंदर $16,000 लोगों ने डाल दिया। ठीक है। तो $16,000 अब आ गए मेरे अकाउंट में। तो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। मैं $500 पे एवरीडे $300 to 400 कमाता था। कितने पे? 500 पे। 500। 300 to 400, it means that it is 70 to 85%, है ना? इतना ही बनता है ना? यस। इतना अचीव करता था। जी सर। आप यकीन करो कि जब $16,000 मेरे पास आ गए ना, ठीक है, मैं $300 दिन के नहीं कमा पा रहा था। $300 दिन के फिर नहीं कमा पा रहा था। तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि ये क्या हो गया? अगर 500 पे मैं 300 से 400 कमाता हूं, तो 16,000 पे तो मुझे कम से कम दिन के $3,000 से $4,000 कमाने चाहिए ना? इतने तो होना चाहिए ना? लेकिन यस एक सर। एक डर था मेरे अंदर कि ये पैसा किसका है? स्टूडेंट्स का है। अगर उनका लोगों पैसा का, लॉस हो यस गया सर। तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा कि आपका टीचर ही पैसा लॉस कर गया? हाँ, जो आप लोगों को पढ़ाता है सिखाता है वो भी लॉस कर रहा है। ठीक है, लॉस नहीं होता, प्रॉफिट कम होगा तो वो बोलेंगे सर हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 80% 70% प्रॉफिट मिलेगा, आपने तो 20-30% प्रॉफिट दिया। ये बात मेरे जहन में आई, लॉस की मेरे बात जहन में आ गई। मैंने कहा कि ब्रोकर के ऊपर तो कोई भरोसा नहीं है ना, मेरे चाचा तो नहीं लगता ना ब्रोकर। अगर मैंने ज्यादा पैसा ब्रोकर के अकाउंट में डाला है, मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दे, मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? लोग तो यही समझेंगे कि सर आपने हमारे साथ स्कैम कर लिया। ये बात है ना? हाँ। तो यस सर। ये बात भी मेरे जहन में आ गई। तो मेरा जहन किससे भर गया? टेंशन और परेशानियों से भर गया। मुझे नींद आना प्रेशर खत्म हो हो गया। गई। नींद नहीं आ रही थी मुझे। और एक दिन गुजर गया, ट्रेडिंग नहीं कर पाया। दूसरा दिन इस तरीके से थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग कर रहा था, इतना ज्यादा प्रॉफिट अचीव नहीं कर पा रहा था। अब $16,000 का मतलब मुझे बहुत ज्यादा लोगों को पैसे पे करने थे। तो ऐसे 8 से 10 दिन गुजर गए तो ट्रेडिंग मुझसे नहीं हो रही थी। मैं परेशान हो गया, मेरे क्लासेस मिस हो रहे थे, मैं मतलब डिस्टर्ब हो गया, टोटली डिस्टर्ब हो गया। तो फिर मैंने एक कानून बनाया, सबको मीटिंग में लिया। मैंने कहा कि यार ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं प्रॉब्लम शेयर करता हूँ सबके साथ कि ये प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम होता है तो शेयर करना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। मैंने उनके साथ ये शेयर किया प्रॉब्लम। तो मैंने उनको बोला कि आप लोग मुझे लिख के दे दो कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 40% आपकी इजाजत है कि मैं लॉस कर सकता हूँ। कितना? 40%। 40%। मतलब आपने 40%। जिसने $100 दिया वो मुझे लिख के दे कि आप $40 लॉस करो, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन आपको फिर $40 के ऊपर लॉस करने के बाद फिर आपको स्टॉप करना पड़ेगा। फिर मैंने उनको बोला कि मैं आप लोगों को इसकी वो भी दूंगा, इसकी स्टेटमेंट सब कुछ दूंगा, जो जेन्युइन होगी, आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा हर चीज। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे लिख के दिया। जो मैं $300 का प्रॉफिट नहीं कर पा रहा था, वापस में $700-800 पे आ गया। क्या हुआ? मेरा टेंशन कम हुआ। कम हो गया। कम हो गया। कम हो गया क्योंकि उन लोगों ने थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। मैंने 6 मंथ तक किया, लेकिन मैंने उनको ही कमा के दिया, अपनी जो मैं एवरीडे कमाता था वो मेरा बिल्कुल रिड्यूस हो गया। बंद हो गया। तो इसका मतलब है कि ज्यादा पैसे लेके आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हाँ, ज्यादा पैसे लोगे तो रिस्क ज्यादा होगा,
अगर आप रिस्पॉन्सिबल बंदे नहीं हो तो फिर आपको कोई परवाह नहीं है, आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। मतलब मैं वो वाला बंदा होता कि पैसे लिए, लॉस हो गया तो सबको ब्लॉक कर दो, और अगर प्रॉफिट हुआ तो सबके साथ शेयर कर दो। अगर ऐसा करता तो फिर तो मेरे लिए कोई मसला नहीं था, मैं 16 को 32 भी कर सकता था और 16 को 0 भी कर सकता था। कर सकते लेकिन नहीं, मेरा तो सारा कैरियर यही है ना, मेरा फ्यूचर यही है, तो मैं आप लोगों से कैसे दूर हो सकता हूँ। तो ये बात थी, तो इस तरीके से मुझे ये चीज सूट नहीं की। लेकिन हर एक बंदे के लिए ये जरूरी नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कमिटमेंट करते हो ना किसी के साथ। अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमिटमेंट की होगी, किसी ने किसी से कमिटमेंट की होगी, बातें की होगी कि मैं ट्रेडर बन रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, देखना अब मैं एवरी डे एवरी मंथ में इतने पैसे कमाऊंगा, इस तरीके से होगा, फिर मैं ये करूंगा अपने लिए, वो करूंगा, इस तरीके से करूंगा। या फिर अब उसके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर उसने अपने घर वालों को बोला होगा कि आप लोग मुझे इन्वेस्टमेंट के पैसे करके दे दो, देखना फिर महीने के मैं इतने पैसे कमाऊंगा, ये होगा वो होगा। या फिर उसने अपने दोस्त से बात करके रखी होगी, या फिर उसने कहीं पर लोन के लिए अप्लाई किया होगा, या फिर किसी के साथ कमिटमेंट की होगी कि इन्वेस्टमेंट तुम करो, मैं ट्रेडर बन चुका हूं, अब एवरी डे जो है ना मैं इतने पैसे कमाऊंगा, आधे तुम्हारे आधे मेरे। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने कमिटमेंट की होंगी और ये सारी चीजें की होंगी, मुझे बताने की नहीं यस सर, जरूरत सर। आज नहीं तक है। मैंने तो नहीं किया। जिसने जिसने भी की है, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा, लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। होता है सर, अक्सर होता है। हाँ, इस तरीके से कमिटमेंट कर लेते हैं। कमिटमेंट करोगे तो आप जितने भी अच्छे ट्रेडर हो, कभी भी आप ट्रेडिंग में अंदर प्रॉफिट नहीं कर नहीं पाओगे। बन रहे। मतलब कि आपने ट्रेडिंग अपने पैसे से करनी है, किसी से उधार लेके नहीं करनी है। अगर आपका पैसा लॉस भी हो जाए तो इसका मतलब है कि आप किसी को आंसरेबल नहीं हो। अगर आप यस। किसी को आंसरेबल हो ना, तो आप $100 से $5 भी लॉस होगा तो आप बोलोगे कि यार उसको तो मैंने बोला था मैं आपको महीने के $50 दूंगा, लेकिन मैं तो अभी 100 से $5 लॉस हो गया, अब मैं कैसे ट्रेड करूं, इसको रिकवर कैसे करूं। तभी रिवेंज आता है, तभी रिवेंज आता है, रिवेंज आ तभी डर आता है। तो जब हम दूसरों से कमिटमेंट करते हैं या वो उन पैसों से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं जो हमारे अपने नहीं होते, या फिर अपनी सेविंग होती है, सेविंग किसी काम के लिए रखती है, उसके लिए हम आंसरेबल होते हैं, तो पैसा उससे ट्रेड करो। अगर $500 भी लॉस हो गया तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है और आपकी लाइफ पे कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो फिर आप उस पैसे पे आप ट्रेड करोगे तो आपको कोई भी डर नहीं लगेगा, आपका रिवेंज जो है ना आप कभी भी नहीं करोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने पैसे से ट्रेड करो, किसी से लेके नहीं करो, ठीक है। क्योंकि मेरे यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं ना, हर एक के अपना अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जो खुदकशी करने पे मजबूर हो गए, ऐसी स्टेज पे आए कि किसी से कमिटमेंट की, $100 लिया, लॉस हो गया, दूसरे से कमिटमेंट करके $200 ले लिया, 100 पहले वाले को दे दिया, वो भी लॉस हो गया। ऐसे करते करते वो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख इंडियन रुपीस के ऊपर वो कर्जदार बन गए। अब वो कंट्री छोड़ने के ऊपर मजबूर हो गए, या फिर वो अपने आप को खत्म करने के ऊपर मजबूर हुए। लेकिन स्टार्टिंग कहां से हुई थी? $100 से। समझ। ऐसा ही होता है ना। अगर कोई जी अगर सर। आज तक कर्जदार नहीं बना ना, तो ये उसके लिए एक कॉशन है, एक वार्निंग है, कभी भी किसी से उधार पैसा लेके ट्रेडिंग नहीं करना, भले ही आपको अपने ऊपर कितना ही कॉन्फिडेंस क्यों ना हो। क्योंकि अगर पहली दफा उधार लेके ट्रेडिंग की ना, लॉस हो गया ना, मतलब कि आप मार्केट से रिवेंज रखोगे, आप स्टॉप नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग चीज ही ऐसी है कि एक दफा जो इस ट्रेडिंग के बिजनेस में घुसता है वो कभी भी इस ट्रेडिंग को छोड़ता नहीं है। और फिर अगर आप बहुत ज्यादा कर्जदार बन गए तो लाइफ बहुत तंग हो जाएगी और लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, रिश्ते छोड़ देंगे। ये हमने बहुत ज्यादा देखा है, क्योंकि मेरा स्टॉक मार्केट में बहुत लॉस हुआ था, बहुत ज्यादा, आप लोगों की सोच से ज्यादा लॉस हुआ था जब मैं स्टॉक मार्केट पाकिस्तान में काम करता था। वहां पर मार्केट क्रैश हो गई थी, मतलब गलती हमारी नहीं थी, मार्केट बस क्रैश हो गई। फाइनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, मुल्क में हालात खराब हो गए थे, 2015 में मार्केट क्रैश हो गई थी। क्रैश हो गई तो मतलब हमारे शेयर बंद हो गए, 6 मंथ तक मार्केट बंद हो गई थी, ट्रेडिंग खत्म थी। तो मेरे तकरीबन बहुत ज्यादा थे, मेरे इन्वेस्टर्स के थे, मैंने कमिटमेंट कर ली थी। तो मुझे वहां पर बहुत झटका लगा था और बहुत ज्यादा, फिर मुझे रिकवर करने में 2 साल लग गए थे। तो आप सोचो कि वो भी रिकवर में इस वजह से कर पाया कि ब्रोकर ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया। ब्रोकर ने बोला कि मैं आपको फंड्स दे रहा हूं, आप हेजिंग करो, हेजिंग करके ही अपना कर्जा उतार सकते हो, नहीं तो किसी भी सूरत में आप कामयाब नहीं हो सकते। कहां से इतना पैसा लाओगे? इतने अमीर तो हो नहीं कि पीछे तुम्हारे पास जायदादें हैं, तुम वहां से सर पैसे जो है हेजिंग ना। क्या है? हेजिंग होता है कि आपके पास एक इक्विटी होती है, शेयर्स होते हैं, उन्हीं शेयर्स को ऊपर नीचे सेल करो, ऊपर नीचे सेल करो, उसमें से प्रॉफिट कमाओ।
तो ब्रोकर के पास तो बहुत सारे शेयर्स होते हैं ना, तो ब्रोकर ने अपने कुछ जी शेयर्स सर। मुझे दिए थे, कह रहा कि आप मतलब सुबह में इनको सेल करो, फिर नीचे हो जाए तो उठा लो, फिर ऊपर चले जाए तो वापस सेल करो, लेकिन एंड ऑफ द डे में मुझे शेयर वापस उतने ही पूरे चाहिए, प्रॉफिट भी साथ में करो। तो प्रॉफिट के हिसाब से 50% उसका प्रॉफिट था, 50% मेरा था, तो फिर इस वजह से मैंने इतने साल ज्यादा जो है ना प्रॉफिट कर पाया 2 सालों के अंदर, वो भी उनकी मेहरबानी से। तो ये सबके साथ सर तो बेहतरीन, हम्म बेहतरीन ब्रोकर था सर, बेहतरीन ब्रोकर था जिसने आपका इतना अच्छा साथ दिया माशाल्लाह। हाँ, वो उसने बहुत अच्छा, पता नहीं वो कहता था कि मैं तुम्हें देखता हूँ बस, मैं तुम्हें मना नहीं कर पाता। अब वो क्या है, उसने मेरे चेहरे में क्या देखा था ऐसा, तो सर आप एक जेन्युइन सर ऐसे इंसान आप मेरा भी हम्म चेहरा देख लें सर, हम्म ऐसे सर आप बहुत मेरा भी अच्छे चेहरा देख फुलाए लें। मत हुए। हाँ, बस होते हैं कि असल में मैंने वहां पर ना सीखा ही वहां पर था, उसी जगह से कोई सीखा ना था, कोई उसी परीक्षा जगह मिल ही से मैं जाता उठा था। और उसी जगह पे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जब मैं गया था तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, मैंने वहां से कमीशन बनाया, वहां से इतने पैसे बनाए थे कि ब्रोकर भी खुद हैरान हो गया था कि तुमने कैसे बनाए, क्योंकि ब्रोकर खुद एक इक्विटी डीलर था, और उसको भी ऐसे ही चांस मिला था और वो ब्रोकर बन गया था। और ब्रोकर बनना आसान नहीं है, और ब्रोकर बन गया तो उसको कदर थी लोगों की। तो इस तरीके से चलता है। देखो, अपने पर्सनल रिलेशंस होते हैं, आप अगर कोई किसी के साथ बुरा नहीं करोगे तो आपको भी जिंदगी के अंदर बहुत सारे मौके मिलते रहेंगे। तो है। ये यस सर। बात, हमारा आज काउंसलिंग का क्लास है ना, तो काउंसलिंग में बातें ही होती हैं, स्ट्रेटजीज नहीं होती। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है। तो देखें कि जब कमिटमेंट करोगे सर आप तो आपका सर आप सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक है। सर आपका ट्रेडिंग का लाइफ का हिस्ट्री बताएंगे तो अच्छा लगेगा सर, बताएंगे ना। हाँ, क्यों नहीं। सर मोटिवेट हो सर। देखिए, मैं 2011 में मास्टर्स कंप्लीट की थी, और जैसे कि एक बंदा जब बिजनेस की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करता है, तो उसके मन में क्या ख्याल होता है, क्या ख्वाब होता है, वो यही सोचता है कि अब मैंने यूनिवर्सिटी कंप्लीट की है तो मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिलेगी, बैंक में जॉब मिलेगी, कोई मैं मैनेजर बनूंगा, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके। तो सबके यही ख्वाब होते हैं, मेरे भी ऐसे ही ख्वाब थे कि मैं किसी बैंक में मैनेजर वगैरह बन जाऊंगा, और मैं फिर अपनी पूरी लाइफ जो है ना बैंक में जॉब करूंगा, क्योंकि मेरी जो ब्रांच थी वो फाइनेंस थी ब्रांच। लेकिन मेरा वहां पर एक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का एक टीचर था, ठीक है, जो फ्रांस से पढ़ के आया था। तो मैं उनकी बहुत खिदमत करता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि जैसे मैंने यूनिवर्सिटी पास आउट की, तो मेरा लास्ट डे था जब सामान उठा के मैं घर जा रहा था, तो वो फिर मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि आपने घर नहीं जाना, आपने कराची जाना है। मैंने कहा कराची सर क्यों जाऊं। कह रहे कि तुम स्टॉक मार्केट में जाओ, वहां पर काम करो। मैंने कहा स्टॉक मार्केट का मुझे इल्म तो है क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए मुझे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो मेरे पास तो नहीं है। अभी बस इतना है कि मैं घर का किराया है जो मैं वहां पर घर तक पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि पैसे की परेशानी आप नहीं करो, पैसे आपको मैं दूंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, घर वालों से मशवरा किया, उन्होंने कहा कि अब आपका टीचर जैसे बोले, क्योंकि टीचर गलत तो नहीं बोलेगा ना। तो मैंने कहा कि ठीक है सर। तो फिर वो मुझे उठाया उन्होंने अपनी गाड़ी में, और मुझे जो है ना बस में बिठाया, और सीधा कराची के लिए रवाना कर दिया। टिकट भी उन्होंने उन्होंने खरीदी, सब कुछ उन्होंने किया, और साथ में कुछ पैसे भी दे दिए कि खर्चे के लिए। मैंने कहा कि रहने के लिए जगह नहीं है कराची में, कैसे जाऊंगा। तो फिर मैं वहां पर चला गया, करके वो अब तुम खुद ही कर लो जहां पर, वहां पर जाकर। मैंने कहा चलो ठीक है। स्टेशन पे मैं तकरीबन 3 से 4 घंटे बैठा हुआ था, ये सोच रहा था कि मैं रहूंगा कहाँ पर। तो फिर ऐसे ही ख्याल आया, किसी को फोन किया, मेरे एक अंकल थे दूर के, वो पुलिस में थे, तो उनको फोन किया। मैंने कहा कि मैं ऐसे कराची में ऐसे ऐसे करके आया हूँ, लेकिन मेरे पास रहने की जगह नहीं है, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, इस एड्रेस पे जाओ, वहां पर एक मेरा जो है ना, वो जैसे पुलिस वालों के क्वार्टर्स होते हैं ना, ऐसे, जी। ये वहां पर मेरा एक कॉलोनी में क्वार्टर है, और ऊपर सफाई वफाई करनी पड़ेगी तुम्हें, लेकिन वहां पर जाके रहो, जब तक तुम रहना चाहो रहो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वहां पर कुछ लोग हैं, उनको मेरे बारे में बोल दे। मैं वहां पर चला गया, तो वहां पर कुछ लोग मिले, उन्होंने मुझे जो है ना क्वार्टर दिखाया, और मैं वहां पर अपनी शिफ्टिंग वगैरह कर ली। तो देखो भलाई हो गई ना। जब कोई जरिया भी नहीं था, अगर आप किसी नेक काम के लिए या अपने गोल अचीव करने के लिए जाएंगे, तो आहिस्ता रास्ते वहां पर खुद ही बन जाते हैं। तो मेरे रहने की तो जगह बन गई। अच्छा, रहने की जगह कैसे थी, अगर मैं अपने घर के छत से सामने देखता था, सामने स्टॉक मार्केट था, मतलब मुझे आने जाने का खर्चा भी नहीं। ठीक है, तो इतना अच्छा हो गया दोनों को मेरे लिए सुना तो अब स्टॉक मार्केट की बात है कि स्टॉक मार्केट गया, तो वहां पर मैंने अप्लाई किया जॉब के लिए, तो किसी ने भी जॉब नहीं दी। 21 डेज गुजर गए। तो 21 डेज आप सोचिए, मैं रोज जाता था, ट्रेडिंग रूम में बैठा होता था वहां पर, कभी सीढ़ियों पे, कभी ट्रेडिंग रूम में, कभी कैंटीन में, कभी कैसे, कोई ब्रोकर जॉब ही नहीं दे रहा था।
तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूं, फिर मैंने एक ईमेल सबको की कि मुझे विदाउट सैलरी जॉब चाहिए, और तब तक मेरे एक्सपेंसेस मेरा टीचर पे कर रहा था। तो उसके बाद तो जब मैंने ऐसे किया कि मुझे विदाउट सैलरी जॉब चाहिए, तो मैंने तकरीबन 200 ब्रोकर थे, और 200 को मैंने ईमेल किया था, और उनमें से 70 ब्रोकर ने मुझे ऑफर किया कि आ जाओ हमारे पास काम सीखो विदाउट सैलरी। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैं चला गया एक ब्रोकर के पास, और उन्होंने कहा कि काम सीखना है ना, बैठ जाओ यहाँ पर। बैठ गया। अब हुआ क्या कि 1 महीने के बाद ना वो वाला ब्रोकर डिफॉल्ट हो गया, और डिफॉल्ट हो गया तो उसका ब्रोकरेज हाउस बंद हो गया। हाउस जब बंद होता है ना, तो फिर वहां पर बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसमें से बहुत सारे उसकी 4 से 5 हजार इन्वेस्टर थे, उन सब के शेयर्स को ट्रांसफर करना दूसरे ब्रोकर के पास, दूसरा अकाउंट ओपन करना। वहां पर क्लाइंट्स भी बनते हैं, और लोग भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, पैनिक होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये होगा वो होगा, इस तरीके से। अब जब मैं वहां पर था 1 महीना में सबके साथ दोस्ती हो गई, तो वहां पर सब ब्रोकर्स जो है ना, सब जो इक्विटी डीलर्स थे जो डील करते थे, वो दूसरे ब्रोकरेज हाउस में चले गए, वहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे थे एज इक्विटी डीलर। तो मैं भी उनके साथ चला गया। तो उस ब्रोकर को क्या पता कि मैं इक्विटी डीलर हूं या नहीं हूं। तो मैंने कहा मैं भी इनके साथ ही हूं, तो मेरी भी रजिस्ट्रेशन हो गई इक्विटी डीलिंग की, हो गई। तो फिर अच्छा। ऐसे डीलिंग हो गई। उसके बाद फिर जो वहां पर क्लाइंट्स आ रहे थे, मैंने ऐसे 200 क्लाइंट बना लिए, 10 दिन के अंदर 200 क्लाइंट बना लिए। अब 200 क्लाइंट जब वो ट्रेडिंग करते थे ना, तो जी। या अपने शेयर बेचते थे या खरीदते थे, खरीदने पे भी मुझे पैसा मिलता था, और बेचने पे भी मुझे पैसा मिलता था। एक शेयर पे 3 पैसा, ठीक है। ओह, एक एक शेयर पे 3 पैसा, और 3 पैसे। सब 3 पैसा सब कुछ मिला के जब रोज की जो मैं वॉल्यूम करता था ट्रेडिंग का, तो मुझे 35 से 40 हजार रुपये एक दिन के मिलते थे, ठीक है। और उस दौर में 2015 के टाइम पे, मतलब 2015 से पहले 13-14 के अंदर 35 हजार बहुत होता था। आज का तकरीबन अगर आज की इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए, तब 35 हजार का मतलब कि 300 से 350 400 डॉलर, ठीक है। लेकिन जी। बहुत अच्छा था। ऐसे करते करते मैंने कोई लगभग 6 महीने में 60 लैक्स बना लिए, सिर्फ कमीशन से। आप सोचिए कितने मैंने पैसे जमा किए होंगे। फिर ऐसा हुआ, ऐसे करते करते ट्रेडिंग भी चल रही थी, मेरी अपनी भी चल रही थी, उनकी भी चल रही थी। और मैंने मेरे टीचर का अकाउंट था जिसकी वजह से उन्होंने मुझे भेजा था, तो उनका अकाउंट मैंने 50,000 से ग्रो किया था, कोई 5 से 6 लाख तक का मैंने ग्रो किया था उनका अकाउंट। उनको भी प्रॉफिट हो गया बहुत ज्यादा। फिर एक वक्त आया कि मुझे एक कंपनी से न्यूज आई थी, क्योंकि वहां पर मैंने जो ट्रेडिंग के अंदर जो माहौल देखा, माहौल वो ऐसा था कि इतनी मैनिपुलेशन, 95% मैनिपुलेशन मार्केट के अंदर, 5% टेक्निकल एनालिसिस, 95% मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन कैसे होती थी? ब्रोकरेज हाउस के अंदर सेट होता था कि कौन से शेयर को ऊपर उठाना है, कौन से शेयर को नीचे गिराना है, किसकी प्राइस क्या होगी, ये ब्रोकरेज हाउस तय करते थे। तो अब जो वहां पर कॉमन इन्वेस्टर है वो क्या करेगा आप बताएं? वो तो भेड़ बकरियों की तरह या तो नुकसान करेगा, और क्या फायदा तो कभी कभार अगर हो गया तो हो गया उसका, नहीं तो नुकसान ही करता था। तो ऐसे हमें एक न्यूज आई, मैंने 60 लाख प्लस 40 लाख के जो बैंक से लोन मिलता है उसी वक्त की 1 करोड़ के मैंने शेयर परचेज किए। राइट शेयर एक नाम होता था, एक 3 दिन के लिए वो ट्रेडिंग के लिए आते थे। उसका ये होता था कि जब भी हम ट्रेड करते थे डबल ट्रिपल अमाउंट हो जाता था हमारा। तो मैंने लालच की और मैंने वहां पर सारे पैसों का खरीद लिया, बैंक से भी लोन लेके खरीद लिया। एक दिन खरीदा, दूसरे दिन मार्केट क्रैश हो गई। मार्केट क्रैश, अकाउंट जीरो, अकाउंट जीरो, जीरो। जीरो हो गया। अल्लाह। मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ बचा, क्योंकि राइट शेयर था ना। हाँ, अगर मैं कंपनी के शेयर खरीदता तो वो जीरो नहीं होता। राइट शेयर मतलब कैंसिल हो गया, जिसने खरीदा सबका गया पैसा। और उसके ऊपर मेरे बैंक का डेबिट 40 लाख आ गया, अपना 60 लाख गया। तो वहां पर मुझे जो है ना बहुत ज्यादा एक अटैक हुआ था एकदम से ना यार। एक दिन में आप सोचो कि आपने इतने पैसे कैसे कमाए, और एक दिन में आपका पैसे गए। तो फिर सर चलो। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, हाँ, एक्सपीरियंस है ये वाला। तो फिर हुआ सर ऐसा। इसको रात को इसीलिए सो कहते हैं कि डोंट रात को डोंट सोया पुट था। योर होल मनी इन वन बास्केट। यस, यहाँ से सीखा, हम्म, एक्सपीरियंस था ये एक्सपीरियंस था उस वक्त का। सर मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। हम्म, $15,000 एक रात को था, सुबह उठा तो जीरो। जीरो, यही होता है। तो फिर ऐसे खत्म हो गया सब कुछ। तो फिर ब्रोकर ने बोला कि मुझे, उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, परेशान नहीं हो, क्योंकि ब्रोकर फिर ने मुझे सपोर्ट किया बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा कि जब मार्केट ओपन होगी तो मैं आपको तकरीबन 30 to 40 लैक्स का इक्विटी दूंगा, आप उसी इक्विटी को आगे पीछे करके आप अपना रिकवर कीजिएगा।
तो मैंने जब रिकवर किया और तो फिर उस मार्केट को खैराबाद किया और फॉरेक्स मार्केट और बाइनरी ऑप्शन में आ गया। तो मैंने कहा कि जहां पर टेक्निकल एनालिसिस चलती है वहां पर सही है। तो 2015 से मैंने आगाज किया था फॉरेक्स और बाइनरी का। तो फिर उसके बाद फिर 2 से 3 साल मेहनत की। 2019 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, वो भी एक दोस्त की वजह से। उन्होंने कहा, बहुत फोर्स किया था कि आप पढ़ाओ, हमें ट्रेनिंग चाहिए। तो 2019 से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। फिर इस तरीके से सब कुछ खुद ब खुद बनता गया, पता नहीं चला आज ये टाइम है और आप सब मेरे साथ हो। मतलब 2019 के बाद मुझे इंशाल्लाह पता सर नहीं आगे चला। भी रहेंगे। 2019 के बाद इतना मतलब मैं बिजी हो गया, 18 घंटे से 20 घंटा मतलब काम। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो कर दिया, फिर 12-14 घंटा 12-14 घंटा एवरीडे। तो अब इस तरीके से चल रहा है। और जो नॉलेज आई है ये टीचिंग करने के बाद बहुत ज्यादा आई है, पहले भी थी लेकिन टीचिंग करने के बाद कॉन्फिडेंस जो आया है वहां से आया। तो फिर इस तरीके से चल रहा है, मेरी सक्सेस बहुत अच्छी है। अभी मैंने जो है ना अपनी ट्रेडिंग से और अपने बिजनेस से मैंने बहुत ज्यादा जो है ना अपना सेव किया है, बहुत सारी चीजें की हैं मैंने, अल्लाह का शुक्र है। और ये चीजें जो है ना सक्सेस की निशानी है, क्योंकि सक्सेस आपने मेहनत की है तो आपको मिलती है। तो मुझे अभी किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपने आप को सेट किया हुआ है, सब कुछ किया इंशाल्लाह है। बोला। सर सर एक आपका क्वेश्चन पूछना था। हम्म। सर वो जो डेली का आपने शेड्यूल आपके क्या है सर? रील्स में एक दफा मैंने देखा था, एक ब्रोकर था IQ सेंड के नाम से। सर हम्म। अगर हम उस पे अकाउंट बनाए, क्योंकि नहीं वहां पे नहीं नहीं सेंड बनाना, का ट्रेड नहीं लगा। बनाना, नहीं बनाना। वो ब्रोकर सही नहीं है, ओके रशिया का ब्रोकर है वो, अभी उसका कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं IQ सेंट के नाम से। हाँ, वो उन्होंने कहा मेरी जी रूटीन सर क्या है। चलो। ब्रदर रूटीन मेरी, मैं सुबह को 5:30 बजे उठता हूँ। ठीक है, 5 बजे, अभी तो मैं 5 बजे उठता हूँ। और जी 5 बजे से जो है ना फिर अपनी प्रे वगैरह करता हूँ, प्रे करने के बाद नाश्ता वगैरह करके फिर अपनी स्टडी वगैरह जो भी होती है, जो आप लोगों को पढ़ाता हूँ या फिर जो भी जितने भी क्लासेस होते हैं, तो मैं उन सब की एवरीडे स्टडी स्टडी करता हूँ कि मुझे किसको क्या पढ़ाना है, उसके टॉपिक्स लिखता हूँ। और उसके बाद फिर जो है ना किसी ने क्या सवाल पूछे थे वो सारी चीजें अपनी प्रिपरेशन कर लेता हूँ, वो सुबह में ही कर लेता हूँ क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता। तो आज का प्लान मतलब सारा अपना प्लान बना लेता हूँ। उसके हिसाब से फिर जो क्लासेस होते हैं, क्लासेस को छोड़ के जो टाइम होता है कि ट्रेडिंग करनी है आज नहीं करनी, करनी है तो कितनी करनी है, कहाँ से करनी है, कौन से ब्रोकर पे करनी है, क्या करना है, वो सारा कुछ प्लान करके उसी के हिसाब से फिर सारा दिन चलता है। रात को 12 बजे से पहले पहले अपनी ट्रेडिंग वगैरह, उसके बाद टीचिंग क्लासेस वगैरह सब कुछ खत्म कर देता हूँ। और तकरीबन 12:30 बजे तक मैं सो जाता हूँ। फिर वापस सुबह सुबह के 5 बजे उठता हूँ। तो इसके दौरान वही खाना पीना वगैरह, नमाज जो होती है, सब कुछ सारी रूटीन जिस तरीके से चलती है, घर भी है सब कुछ है, तो घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना साथ में चलती हैं। लेकिन अब आदत हो गई है, अब पता नहीं चलता कि सर एक कैसे सवाल दिन है। जी। हम्म। सर फ्राइडे और सैटरडे, संडे और सैटरडे और संडे आप ट्रेडिंग करते हैं? नहीं, सैटरडे संडे, हाँ। सैटरडे संडे तो फैमिली का है ना, फैमिली के उसके दिन तो कोई काम ही नहीं करता, कोई क्लास भी अच्छा। नहीं होती। क्योंकि एक दिन तो फैमिली का होना चाहिए ना लाइफ पे, तो लाइफ में फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, उनको टाइम नहीं देंगे तो फिर ऐसे लाइफ तो खराब हो जाएगी ना। तो तो नहीं मैंने संडे, नहीं संडे फैमिली का है। मैंने पिछले 6 महीने से बाइनरी पर मैं थोड़ा हम्म। मेरा तजुर्बा हम्म। मैंने इस्तेमाल किया। मैंने हम्म। 3 चीज देखा है। हम्म। पहला, जो एंड ऑफ वीक में, यानी हम्म। एंड ऑफ मंथ में जो फर्स्ट मंडे होते हैं ना, उस हम्म। दिन ट्रेड करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। आई डोंट नो, इधर सर आप तो हमारा बड़ा है, आपको मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, हम्म। वो तो एक अलग चीज है। पहला यानी लास्ट वीक में जो जो फर्स्ट मंडे होता है, यानी मंडे हम्म। में जो जिस दिन मार्केट ओपन होता है, हम्म। ऐसे तो मंडे में मार्केट में थोड़ा मसला तो होता ही है। और हम्म। मैंने भी वो भी देखा है, मंडे में लास्ट जो मंडे है, मैंने ये दिस मंथ में जो लास्ट मंथ किया ना, ये हम्म। में बहुत मसला हुआ। मतलब मैंने देखा है बहुत ठीक है, सारे मंडे के जो दिन आपने। वैसे मैं सबको मना करता हूँ, मंडे की सुबह को कोई भी ट्रेड ना करे, मंडे की सुबह को, और फ्राइडे की रात को कोई भी ट्रेड ना करे। तो मंडे की सुबह को हाँ। ट्रेड नहीं करते, हाँ और सर। बाकी आप शाम में कर सकते हो। और इस तरीके सर से मैंने सर मैं और मंडे को एक सर चीज पे भी किस नोट किया। टाइम पे करना चाहिए सर? सर मंडे को मंडे किस टाइम पर करना चाहिए अगर सुबह नहीं तो तो शाम में करना चाहिए? 7 बजे की, 6 बजे के बाद 7 बजे के दौरान, सर ऐसे। और एक चीज मैंने देखा ठीक है है, सर। हम्म। क्यों मैं ठीक है सर। अमेरिका के हिसाब से मैंने एक चीज देखा हम्म। है कि वो उन लोगों को जब सैलरी मिलता है, यानी फर्स्ट वीक में, तो उस लोगों को एंड ऑफ मंथ में सैलरी मिल जाता है। हम्म। क्यों? दुनिया का सारे जो स्ट्रैटेजी, जो शेयर मार्केट जो हम करते हैं ना, जो हम्म। भी कॉइन के ऊपर जो भी है, वो सारे
वो लोग ज्यादा से ज्यादा उस टाइम पे सेल करता है या बाय करता है। तो मैंने 3 महीने इसके ऊपर तजुर्बा किया। मैंने हर एक चीज को नोट करता हूँ। मैं सर बहुत बड़ा एक डायरी लिया, तो उसके ऊपर हर दिन नोट करता हूँ, हर एक चीज को मैं नोट करता हूँ। कि सर परफेक्ट। आपको पता है मेरा ब्लड कैंसर है और मेरा टीबी भी है, मेरा अभी थर्ड स्टेट पे है। तो सही। आई डोंट नो हाउ मेनी डेज आई विल बी स्टे इन दिस वर्ल्ड, आई डोंट नो एक्चुअली। अल्लाह ताला एनी आपको विल बी उम्र देगा। डाई, एनी टाइम ये आई तो विल बी डाई। किसी So को because प... doctor Bless you, told brother. me देखो last किसी 6 को पता months, नहीं है। देखो that लाइफ का तो जैसे मैं हाँ बैठा हुआ हाँ हूँ, मुझे भी पता नहीं है अपनी लाइफ का, तो अल्लाह ताला हाँ आपको हाँ, जिंदगी देगा, डॉक्टर शिफा ने करेगा। ऑलरेडी मेरे को 6 मंथ बोल दिया। हम्म, डॉक्टर ने मेरे को अभी 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ बोल दिया, बोलता है आपके पास 6 मंथ टाइम है, आप कुछ करना है तो जिंदगी में करो, नहीं है तो आपको अलविदा कर दो। तो नहीं फिर ऐसे देखो, मैं एक बात सोचें, ऐसे नहीं होता। देखो डॉक्टर बोले या ना बोले, लेकिन डॉक्टर भी कभी कभार जो है ना, अल्लाह ताला के जब मौजज़े देखते हैं, करिश्मे देखते हैं, तो उनको भी पता नहीं चलता कि कैसे ये बंदा तो जाने वाला था, ये कैसे जिंदा हो गया और सही सलामत हो गया। तो आप लाइफ के बारे में टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए, ठीक है। तो लाइफ बहुत है और अल्लाह ताला ने जितनी रखी है उतनी आपको मिलेगी। ये बीमारी वगैरह कुछ भी है, ये आपको हिट नहीं कर सकती, हाँ कुछ भी सर, ये कमजोर मैं नहीं कर बिलीव करता सकती। हूँ सर। हाँ मेरा माँ, मेरा बाबा और मेरे सर किड बिल्कुल भी इस है। बात से मैं भी इत्तेफाक करता हूँ सर। बिल्कुल हाँ। सर, सर ऐसे ही है, मेरे अल्लाह लेकिन पाक बच्चे भी इसको किसी को है, पता जिंदगी। नहीं है, हस्बैंड। कोई हाँ कितना भी सर, बड़ा डॉक्टर मैं क्यों ना हो। कुल्लू ना, मैं हाँ। सबको इतना बोल देता हूँ सर, मेरा तो मौत है, मगर आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, सबको मौत को साथ लेना है। कुल्लू नफ्स जायकातुल मौत, ये अब हम लोग ट्रस्ट मैं करते हैं। आपको एक बता रहा हूँ, एक बात बताऊँ आपको, जी बताऊँ। सर। मेरे वालिद साहब जो है ना, 24-25 ईयर्स के एज में उनको कैंसर हो गया था, ठीक है। तो 25 ईयर्स के एज के थे, तो उनका इलाज हुआ था, सब कुछ हुआ था। जब हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज किया था, तो डॉक्टर्स ने सर्टिफिकेट वगैरह में लिख के दिया था कि अब आप कैंसर खत्म हो गया, अब आपको कैंसर नहीं है, ठीक है। और अब जो है ना, सब कुछ सही है, और अब आपके यूं समझो आपको नई जिंदगी मिली है। और उसके 1 मंथ के बाद उनका इंतकाल हो गया था। अब जब सब कुछ खत्म हो गया, उसके बावजूद कैसे हो गया, आप सोचें। तो ये लाइफ जो है ना, किसी के इंसान के बस में नहीं है। डॉक्टर्स क्या भी लिख के दें, हालांकि डॉक्टर्स ने क्या लिख के दिया, सब कुछ खत्म हो गया, ऑपरेशन हो गया, सारी चीजें खत्म हो गई। वो आपको, आप पेशेंट है, आपको ज्यादा पता है इन चीजों का। तो सब कुछ सही था, लेकिन 25 ईयर्स के एज में उनका इंतकाल हो गया। आप सोचें। तो ये जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस वो हर एक का इम्तिहान होता है, हमारा इम्तिहान था, अल्लाह ताला ने किसी तरीके से लेना था और उन्होंने लिया इम्तिहान, और आज फिर अल्लाह ताला ने कामयाब भी किया। लेकिन वालिद के बगैर स्ट्रगल करना, आप ये सोचिए, इतना कुछ पढ़ना और इतनी मंजिल पे पहुंचना बगैर वालिद के आसान नहीं होता। तो मेहनत अगर करेंगे तो आपको उसका अजर मिलता है और उसको अब मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है सर। जी जी जी, बिल्कुल सही कह पूछे। रहे हैं सर, बिल्कुल जी सही। पूछे, पूछे हम्म, सवाल। वैसे वो सर, वो जो कलर पैटर्न था ना सर, वो जो आपने सिखाया था, तो सर आपने जितना सिखाया सर उतना ही काफी है या फिर उसके अंदर और कुछ है सर? देखो ये तो भाई एजुकेशन तो सी के बराबर है, ठीक है। मैं भी अभी तक सीख रहा ओके हूँ। सर। सोचो, मैं भी अभी तक सीख रहा हूँ, ये कंप्लीट नहीं है, ओके सर। ठीक है। ओके जब सर। तक ट्रेडिंग हाँ। चलती सर पर रहेगी, सर चाहे कितने भी साल गुजर जाएं, आपको हर रोज सीखना है। हर रोज सीखना है, ये नहीं करो कि बस ये कर लिया तो स्टॉप हो गया। हाँ, जहां तक ये सीखा है, ये आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए सही है, कंप्लीट है। अच्छा। प्रॉफिटेबल आपको ओके बना सर। सकता है, लेकिन आपको प्रो बनने के लिए, आपको प्रोफेशनल बनने के लिए अभी और मेहनत करनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा। वो आप अब ओके इतना सर। आपको आइडिया हो गया है कि मुझे नया कंटेंट कैसे सर्च करना है और नई स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है और मुझे कैसे सीखना है। कंटेंट इतना है कि सारी जिंदगी चलता रहेगा। तो आपको बस नहीं करनी, आपको और भी अपने हिसाब से सीखते रहना है एवरीडे, ठीक ओके है। सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक कंप्लीट सर हो गई, एक मिनट ब्रदर, एक मिनट। जी, आज हमारा ये टॉपिक हुआ अ, क्लियर, और बाकी जो है ना, ये ट्रैप्स और जो ट्रेडिंग प्लान। अब जो इसका प्रोग्राम ऐसा है कि वैसे मैं संडे के दिन क्लास नहीं लेता, लेकिन मंडे के दिन मुझे आउट ऑफ सिटी जाना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मंडे की क्लास अगर आप कल संडे के दिन कर सकते हो, तो मंडे के दिन अवेलेबल नहीं होगा, या तो फिर ट्यूसडे के दिन क्लास होगी। तो आप लोग ट्यूसडे के दिन सर क्लास करना ट्यूजडे चाहोगे के या दिन फ्री संडे के है, दिन करना एक दो करोगे? दिन सर गैप रहेगा तो अच्छा है। तो संडे को कर लेते हैं। सर सर नेक्स्ट 2 दिन गैप कर लो। ठीक है, फिर ट्यूसडे के दिन हमारी लास्ट दो क्लास दिन में होगी, सर गैप दे तो ठीक है। अच्छा होगा तो हमारे आप लिए लोगों सर। के जो डाउट्स होंगे वो भी आप लोग देख लीजिएगा, जो दे डाउट्स होंगे तो वो भी क्लियर कर लेंगे।
और फिर ट्यूसडे के दिन क्लास करेंगे। मंडे के दिन मैं अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि मैं वहां पर स्टॉक मार्केट जा रहा हूँ, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। वहां पर मुझे जो है ना उन्होंने फोन किया है, तो मंडे के दिन मुझे एट एनी कॉस्ट वहां पर पहुंचना है। मीटिंग है मेरी वहां पर, ठीक है ना, तो मुझे ओके सर। ट्रेवल करना पड़ेगा। सर जी सर ब्रदर। जैसे कि आज हमने जो आपकी वाली स्ट्रेटेजी सीखी थी इन विद वॉल्यूम विद अपना वीक के साथ, सर ये हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं ना, या इसमें वही वाली बात जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखी थी कि कोशिश करें कि अप ट्रेंड में जो है ना वो ग्रीन की कंट्रोल वेग को फॉलो करें? वो कहीं पर भी कर सकते हो आप, कहीं पर भी कर सकते हो। हेलो, देखो मैंने अच्छा जो किया चले है ना, चले मैं ठीक है कोशिश करूंगा कि उसकी पिक्चर्स पे आप लोगों को भेजूंगा, ठीक है, तो फिर आप लोग देख लीजिए। हर स्ट्रेटजी में इम्पोर्टेंट रहती है सर, बोलिए। ठीक है जी ब्रदर्स, तो जी फिर सर, अभी सर ये कर इंशाल्लाह, दीजिएगा सर, हाँ पिक्चर्स भेज दीजिएगा। मैं पिक्चर्स भेज दूंगा। अब हम इंशाल्लाह ठीक है ट्यूसडे सर। के दिन मुलाकात करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज, थैंक ठीक है यू, सर, गुड नाइट सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।